हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिया एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है प्रचेता गुप्ता और लास्ट टर्म पर हमने स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में और आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लास्ट टर्म पे आपने देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एक क्विक रिविजन ले लेते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटो फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इवेंट्स क्या क्या होते हैं? तीन इवेंट्स आपने देखे थे। पहला आपने देखा था एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा इवेंट देखा था आपने कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी प्लस फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, थर्ड इवेंट आपने देखा था रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये तीन मेन इवेंट्स आपने देखे थे फोटोसिंथेसिस के। ध्यान रखिएगा, इन तीनों इवेंट्स को बहुत 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 ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा था व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जहां पे आपने देखा था कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है और सनलाइट की जरूरत होती है। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या, आपको क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ठीक है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। उस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो आपने उस क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर देखा था। ये देखिए, ये आपका 3D स्ट्रक्चर था क्लोरोप्लास्ट का और ये 2D स्ट्रक्चर था। यहीं पे आपने थैलाकोइड के बारे में पढ़ा था, ग्राइना क्या होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं। ये जो कॉइन के सैक जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ग्राइना। और ये जो पूरा अंदर जेली लाइक सब्सटेंस दिखाई देता है, इसे बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, अब आगे हमको, अच्छा, इसके बाद जो है आपने, सॉरी, इसके बाद आपने देखा था कुछ स्ट्रक्चर स्टोमेटा के बारे में देखा था। ये देखिए, एक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। यहीं से गैसियस का एक्सचेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो गार्ड सेल होता है इसके टर्जिडिटी में चेंज होता है। इसके अलावा इस गार्ड सेल के बारे में बहुत ही खास बात कि जो इनर वॉल होती है वो काफी थिक होती है एज कंपेयर टू द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल। इसके अलावा आपने देखा था कि गार्ड सेल जो होते हैं यहीं पे आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी चीजें आपने देखी थी। इसके बाद आज हमें पढ़ना है बिल्कुल मेन फोटोसिंथेसिस का, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या होती है, कैसा प्रोसेस होता है, आपने बैकग्राउंड स्टोरी देख ली है, एक थीम आपकी बना दी गई है कि किस तरह से होता है। अब एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है उसे आज देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले आपको देखना है, ये जो पूरी स्लाइड है ना, इसे पढ़ाने के पहले आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देते हैं विच इज द टीएस ऑफ लीफ, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लीफ। अब आप पूछेंगे व्हाट इज ट्रांसफर सेक्शन। सपोज करिए कि मेरे पास ये पेन है। ठीक है, मेरे पास एक ये पेन है। अब आप इमेजिन कर लो कि दिस इज अ लीफ या मुझे फ्लैट सरफेस मिले। चलिए एक मिनट दीजिए। देखिए, ये मेरा फोन है। ठीक है, सपोज करिए भाई ग्रीन भी है। सपोज करिए कि ये एक लीफ है। ठीक है, ये एक लीफ है, ऐसे रहेगा। अगर हम इस लीफ को इस तरह से कट करें, ठीक है, यहां से ऐसे पूरा कट कर दें तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो यहाँ पे होगा। इसी को बोला जाता है किसी भी लीफ का क्या, ट्रांसफर सेक्शन। ठीक है, अगर हम यही स्टेम की बात करेंगे, तो ये एक स्टेम हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे कट करेंगे और इसको झांक के देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, किस तरह के टिश्यू है, इसी को बोलेंगे क्या, इस सेक्शन को ट्रांसफर सेक्शन। ठीक, अभी हमने एक लीफ ली है, लीफ को हमने ऐसे कट किया है, कट करके उधर देख रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखिए, लीफ में आपका सबसे पहले तो भाई ऐसी सरफेस है तो एक अपर एपिडर्मिस होगा, एक लोअर एपिडर्मिस होगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपकी लाइन दिखाई दे रही है, दिस इज द अपर एपिडर्मिस। और ये जो पर्पल कलर वाला है, वही पर्पल वाला बता रहे हैं। ठीक है, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, मेरी वॉइस अगर थोड़ी सी दिक्कत कर रही होगी तो प्लीज परेशान मत होइएगा, आज गला थोड़ा बैठा है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इधर देखते हैं, कोशिश करते हैं सारी चीजें कंप्लीट हो जाए आज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आपको अपर एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। ठीक, ये आपको लोअर लोअर एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। ठीक, अब इसके बीच में जितना भी ये ग्रीन कलर की सेल दिखाई दे रही हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, ब्लू वाली। ठीक,
दिस इज कॉल्ड एज वैस्कुलर बंडल। आपने प्लांट टिश्यू में पढ़ा होगा जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। दे फॉर्म्स अ वैस्कुलर बंडल, मतलब कि कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। इसके अलावा जितना भी आपको ग्रीन कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मीजोफिल। ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। द स्ट्रक्चर या फिर द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मीजोफिल टिश्यू, ठीक है। अब ये जो मीजोफिल टिश्यू होते हैं, ध्यान रखना ये भी डिफरेंशिएटेड होते हैं। कैसे डिफरेंशिएटेड होते हैं? देखिए आपको क्या ऊपर कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई दे रहा है? इलोंगेटेड सेल दिखाई दे रही है, दिख रही है ना भाई? ये देखिए आपको पूरी इलोंगेटेड सेल्स दिखाई दे रही हैं। और नीचे आप देखेंगे आपको ऐसे राउंड राउंड सेल दिखाई दे रही है, दिख रही है ना भाई? देखो, ठीक है। और ये जो इलोंगेटेड सेल्स दिख रही हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपको ये इलोंगेटेड सेल्स दिखाई दे रही हैं, क्या इनके बीच में आपको ज्यादा स्पेस देखने को मिल रहा है? क्या दिख रहा है? क्या स्पेस? नहीं, ये बहुत ही आपकी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। तो इस तरह की जो इलोंगेटेड सेल होती हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, इन्हें बोलते हैं क्या? पैलिशेड मीजोफिल, ठीक है, पैलिशेड मीजोफिल। और यहाँ जो आपको राउंड राउंड दिखाई दे रहा है, जिसके बीच में ये एयर गैप प्रेजेंट है, ठीक, इस तरह की ये वाली पूरी, ये पूरी, इन्हें बोला जाता है स्पॉन्जी मीजोफिल। तो मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिशेड मीजोफिल एंड स्पॉन्जी मीजोफिल, ठीक। अब देखो यहीं पे ध्यान दीजिए, यहीं ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये जो आपको मीजोफिल दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ऐसे डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ना? यही क्या है? आपका क्लोरोप्लास्ट। यही क्या है? आपका क्लोरोप्लास्ट है। अब इसे बहुत ध्यान से समझिए। आप सोचेंगे इतना छोटा सा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट है, हाँ भाई है। देखो यही आपको एक चीज बता दे रहे हैं, कभी इसमें कंफ्यूज मत होंगे आप दोबारा। देखिए एक व्हाइट पेपर ले लिया जाए, व्हाइट पेज, चलिए एक व्हाइट पेज ले लेते हैं। इसमें देखिएगा ये आपकी एक लीफ है, ठीक है, ये आपकी एक लीफ है। हमने लीफ को ऐसे ट्रांसफर सेक्शन कट किया, कट किया। ट्रांसफर सेक्शन कट करने पे आपको अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस दिखाई दी। यहाँ पे इस तरह के पैलिशेड पैरेन्काइमा दिखाई दी, यहाँ इस तरह के स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दिखाई दिए, ठीक। अब इन्हीं के अंदर बताया कि ऐसे डॉट 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 वाले स्ट्रक्चर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। यहाँ हम क्लोरोफिल की बात कर लें, इसी को आप इनहैंस करके देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ऐसा लेंस शेप का स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक। इसमें क्वाइन के सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे होते हैं, सब के सब ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? ग्रेना, ठीक। और ये जो सिंगल सिंगल क्वाइन है, जो सिंगल है, इसको क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड, ठीक। अब हम इसी थैलाक्वाइड को अगर इनहैंस करके और देखें, देखिएगा ये थैलाक्वाइड है और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके ऐसे मार्जिन पे इसके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। देख रहे हैं कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। एक आपका खूब बड़ा सा ऐसे प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट में बहुत सारी आपकी क्या है? लीफ है। एक लीफ आपने बाहर निकाली, ठीक, एक लीफ आपने बाहर निकाली, इस लीफ का ट्रांसफर सेक्शन कट किया, देखा इसमें क्या है? पैलिशेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इसमें से किसी का भी, किसी में भी जो भी आपके क्लोरोफिल, जो भी आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसको निकाला, स्ट्रक्चर इनहैंस करके देखा, ग्रेना मिला, थैलाक्वाइड मिला। ये थैलाक्वाइड में क्या होते हैं? इधर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। आई ये बात समझ में? देखा कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और कितनी छोटी सी लीफ में आके ये अरेंज है, ठीक है। चलिए अब जहां पे हमने छोड़ा था वहीं कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये, ठीक है, हम ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ देख रहे थे। अब इसको हमने दिखाया क्यों? अब देखिएगा, यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस? मेसोफिल सेल, याद है? मेसोफिल सेल्स, द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, इंक्लूडिंग बोथ पैलिशेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा।
पैलीशेड ऐसे था, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ऐसे था, ठीक है। पैलीशेड एंड स्पॉन्जी सेल्स आर द मेन साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन अ लीफ। क्यों होते हैं मेन साइट? क्योंकि इसके अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक। अब देखो, ड्यूरिंग द डे सनलाइट इज एब्सॉर्ब्ड by the chlorophyll in the upper mesophyll layer primarily in the palisade cell। क्योंकि जो अपर लेयर होती है ये प्राइमरली क्या है, आपकी मेसोफिल सेल्स होती हैं, पैलिशेड वाली होती हैं, ठीक। यहीं पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का आप जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, सनलाइट को एब्सॉर्ब करना, ठीक। तो यहाँ पे जो मेसोफिल सॉरी मेसोफिल जो लेयर है उसमें जो पैलिशेड पैरेन्काइमा है, पैलिशेड टिश्यू है, उन्होंने क्या किया, मेजरली इन्होंने सनलाइट को एब्सॉर्ब किया। उसके बाद क्या होता है, दिस एनर्जी ड्राइव्स द केमिकल प्रोसेसेस दैट प्रोड्यूसेस फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द रॉ मटेरियल। आपने लास्ट टाइम पे देखा था रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस क्या क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड था, वाटर था, सनलाइट था, क्लोरोफिल था। तो क्लोरोफिल ने सनलाइट को क्या किया, एब्सॉर्ब किया, और वो जो एनर्जी होती है ड्राइव्स द केमिकल प्रोसेस दैट प्रोड्यूस फूड। फोटोसिंथेसिस क्या है, फॉर्मेशन या फिर सिंथेसिस ऑफ फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द रॉ मटेरियल। अब इसकी इक्वेशन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, यहां से आपकी सनलाइट आ रही है, ठीक। नीचे आपका क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, जिसने आपके सनलाइट को एब्सॉर्ब किया है। फिर फॉर्मेशन होता है किसका, फूड का, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है वाटर और प्लस ऑक्सीजन, ठीक। आई बात समझ? चलिए आगे चलते हैं इसी में। देखिए अब आगे ये तो आपने देख लिया क्या है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द मेन फेजेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। देखिए अब आपको ये भी चीज पूरा थ्योरी पढ़ाने से पहले एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बता देते हैं कि किस तरह से चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए ले लेते हैं हम फिर से अपना एक व्हाइट पेज, ये लीजिए। देखिए जो फोटोसिंथेसिस होती है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस होती है दैट टेक्स प्लेस मेनली इन द टू स्टेप्स, ठीक, मेनली इन टू स्टेप्स। पहला होता है आपका लाइट रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है डार्क रिएक्शन, ठीक, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। अब आपको ध्यान क्या रखना है, लाइट रिएक्शन तो ठीक है, नाम से पता चल रहा है इट विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो भाई डार्क रिएक्शन क्या होगी, विल इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट या फिर इन प्रेजेंस ऑफ डार्क? नहीं, ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन ये जो नाम है ना, दिस इज अ मिसनोमर, दिस इज अ मिसनोमर। मिसनोमर का क्या मतलब होता है जानते हैं? मिसनोमर का मतलब होता है कुछ ऐसा नाम जिसका एक्चुअली उसके काम से कोई संबंध ना हो, ठीक। जैसे सपोज करिए कि एक लड़की है जिसका नाम है क्या, शीतल, ठीक है, उसका नाम है शीतल, ठीक। लेकिन वो अपने नेचर की बहुत एग्रेसिव है, नेचर की वो बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। तो इस तरह का नाम जो उनके बिल्कुल नेचर से मेल ना खाता हो, उसके काम से मेल ना खाता हो, इस तरह के वर्ड्स को बोला जाता है क्या, मिसनोमर, ठीक। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि डार्क रिएक्शन का डार्क से कोई लेना देना नहीं है, बस इसको लाइट रिएक्शन बोला तो मौज मौज में नाम दे दिया क्या, डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए तो डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट किस पे है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा इसे, लाइट रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट, ठीक है। फिर जब ये लाइट रिएक्शन होती है तो इसके कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं और यही प्रोडक्ट जो है इसी पे डिपेंडेंट होती है क्या, आपकी ये डार्क रिएक्शन, ठीक। अब पूछोगे प्रोडक्ट क्या होते हैं, these products are NADPH and ATP, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट होते हैं आपके लाइट रिएक्शन के ये होते हैं NADPH एंड ATP, और जैसे ही इसका फॉर्मेशन होता है डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि क्या, अगर मान लो सुबह के 10 बजे सूरज देवता आए, हाँ भाई बहुत देर में आ रहे हैं, ठीक।
अगर सुबह के 10 बजे सूरज देवता निकलते हैं, सन लाइट प्लांट्स पे पड़ती है, तुरंत स्टार्ट हो जाएगा लाइट रिएक्शन। मान लीजिए 10:10 पे इसके प्रोडक्ट बन गए, एटीपी एनएडीपीएस 10:10 पे बन गया सुबह के ही, तो डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, तो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि ये लाइट के एब्सेंस में हो या फिर डार्क में हो, ये सिर्फ एक मिसनोमर है। और डार्क रिएक्शन डिपेंड करता है ऑन व्हाट, ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन विच आर एनएडीपीएस एंड एटीपी। इतनी बात समझ आई? अब देखिए, अब यहाँ लाइट रिएक्शन में भी आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे एनएडीपीएच और एटीपी का फॉर्मेशन होता है जब एक, देखिए कुछ इस तरह का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे करके देखेंगे तो आपको ऐसा जेड दिखाई दे रहा है। लाइट रिएक्शन में एक स्टेप होता है जिसे बोलते हैं जेड स्कीम, और इसी जेड स्कीम में NADPH और ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिएगा, इतनी चीज समझिए, इतनी सी चीज समझिए, फिर ये जो चीज है इसको याद रखिएगा, इसको हम आगे आपको रिलेट करके बता रहे हैं अभी। ठीक है, सिंपल सी चीज हमने क्या बताई, जो आपकी फोटोसिंथेसिस होती है इसमें मेनली 2 स्टेप होते हैं, 2 तरह की रिएक्शन होती है। क्या? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। Light reaction is directly dependent on the light, while the dark reaction is dependent on the product of the light reaction, and the products are NADPH and ATP. ठीक है, इतनी बात समझिए। चलिए पीछे चलते हैं, वहां से आपको और चीजें समझ आएंगी। हाँ तो भाई कहाँ थे हम ये थे। ठीक है, व्हाट आर द मेन फेजेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट फेज इज लाइट डिपेंडेंट फेज, या फिर जिसे लाइट रिएक्शन बोला था, लाइट रिएक्शन, या फिर इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोकेमिकल फेज बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ फोटो या फिर लाइट। ठीक, दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट फेज, या फिर इट इज कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लाइट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन, राइट? इसी को बोला जाता है बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेसिस का होता है यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके हम दोनों फेजेस को देखते हैं। पहला फेज देखिएगा विच इज द लाइट डिपेंडेंट फेज या फिर लाइट रिएक्शन। ठीक, दिस फेज इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल फेज। फोटो भाई क्यों? क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होता है, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, because light plays a key role and initiate as a series of chemical reaction. ऐसा नहीं है कि भाई सनलाइट आई, ये बढ़िया पेड़ है, तुरंत यहाँ फोटोसिंथेसिस हो गई, बन गया ग्लूकोज। इतना आसान नहीं है, दुनिया में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, दुनिया में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है, सब चीज के लिए आपको मेहनत करनी होती है। जैसे आप अभी कर रहे हो, अपने बोर्ड्स के रिजल्ट के लिए इतना माथा पच्ची कर रहे हो, इतनी सारे सिलेबस है, इतना रिवीजन है, इतने प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से ये जो प्लांट्स होता है, तुरंत यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता है, बहुत सारे स्टेप्स में चलता है। अ सीरीज ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस दैट अकर इन अ वेरी क्विक सक्सेशन। बहुत तेजी से होता है, मेहनत है, बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन है, बट बहुत फास्ट स्टेप है, बहुत ही तेजी से होता है। देखिए क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। अच्छा सॉरी, देखिए द लाइट रिएक्शन अकरिंग इन द थैलाकोइड। थैलाकोइड याद है ना भाई, थैलाकोइड ग्रैना का सिंगल यूनिट क्या थी? थैलाकोइड होती है। क्यों? क्योंकि वहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप ही है क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट वाया क्लोरोफिल। ठीक, they start होती है the light reaction occurring in the thylakoid of the chloroplast involves the absorption of the sunlight by the chlorophyll, पहला step। दूसरा, this energy is used to split water molecules producing oxygen, ATP and NADPH which are then used for the synthesis of glucose। synthesis of glucose का मतलब क्या? dark reaction। यही बोला था ना कि डार्क रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? आपका ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक, एटीपी रिलीज होता है, और एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है। और यही एटीपी भाई, ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, जो एटीपी एंड एनएडीपीएच होते हैं, इसी से यही चीज यूज होते हैं आगे आने वाली डार्क रिएक्शन में,
और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, बायोसिंथेटिक फेज या फिर बायोसिंथेसिस फेज। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो सकती है। ठीक, अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो वाटर है मतलब सॉरी जो ऑक्सीजन है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला था CO2 प्लस H2O, बैलेंस नहीं करना इक्वेशन, ऐसे समझिए, चलो कर दें। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ वाटर में भी ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो वाटर वाली कैसे कैसे पता चला, ये क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हमारे पहले ना बहुत साइंटिस्ट थे, ठीक है, हमारे आने के पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने खूब सारी डिस्कवरी की, खूब सारा रिसर्च किया, बहुत एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया था कि ये जो वाटर है इसी से ये ऑक्सीजन रिलीज होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड वाले से। और अगर दूसरी तरह से याद रखना है क्यों, याद करिए अपना इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। थर्ड वाला स्टेप क्या था, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू दिस कार्बोहाइड्रेट, मतलब इस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, आपके इस कार्बन डाइऑक्साइड से हुआ है। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से क्या रिलीज हुआ है, आपका ऑक्सीजन रिलीज हुआ है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटो मतलब लाइट, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लिसिस वर्ड कहीं भी आ जाए हमेशा ध्यान रखिएगा, दिस लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फोटोलिसिस। ठीक है, अब देखिए इस वाटर की जब फोटोलिसिस होती है, सॉरी, इस वाटर की जब फोटोलिसिस होती है, दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, ठीक, ये सनलाइट, अच्छा सनलाइट इसको भी फोटोलिसिस करने काम करता है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में फोटोलिसिस हो रही है। 4 प्रोटॉन रिलीज होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, साथ में ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, देखो अब इसी में, इसी जो आपका लाइट रिएक्शन देखा था या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन देखा था, इसमें भी आपको देखना है इसके दो मेन स्टेप्स होते हैं। ठीक, दो मेन स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स क्या होते हैं, पहला है एक्टिवेशन ऑफ द क्लोरोफिल, दिमाग में ये चीज रखना, अभी आपको इसके बारे में बताएंगे। बोला ना, इसको हम अगर ऐसे करके देखेंगे, इधर से करके, तो हमको कैसा दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट Z दिखाई दे रहा है। सीधे मत देखना, नहीं देखते हैं, क्यों नहीं देखते हैं बता देंगे, रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पे देखते हैं, तो इसको हम ऐसे इस तरह से देखते हैं, तो यहां से देखते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज Z स्कीम। इसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है, थोड़ा सा बताएंगे ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आए कि ये क्या हो रहा है। ठीक, देखिए पहला स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ द क्लोरोफिल। कैसे होता है, द क्लोरोफिल गेट्स एक्टिवेटेड ऑन द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट बाय द एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, या फिर इसे बोलते हो फोटोन। ठीक है, लाइट एनर्जी या फिर फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा और ये क्लोरोफिल एक्साइटेड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर occurs by absorption and absorb energy is used to split water molecule into hydrogen ion and oxygen and electrons are released। ये चीज अभी आपने देखी थी, 2H2O था, ठीक है, यहाँ पे सनलाइट आई थी, 4 फोटोन लिखा हुआ था, यहाँ पे आपका 4 प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, प्लस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये याद रख लेना। ठीक है, अब क्या है, द हाइड्रोजन आयन H प्लस, प्रोटॉन बोलते हो, हाइड्रोजन आयन बोलते हो, आर पिक्ड अप बाय द कंपाउंड कॉल्ड NADP। फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक, ये NADP क्या करता है, देखो यहाँ दिख रहा है, ये NADP क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इनको रिसीव करेगा टू फॉर्म द NADPH, ये NADPH का फॉर्मेशन करता है। याद करो हमने क्या बोला था, प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन क्या क्या थे, NADPH प्लस ATP, मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक, अब पूछोगे कि यहाँ पे क्लोरोफिल जो है
वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल का काम क्या है? एक्सेप्ट ऑक्सीजन को रिलीज करना। ऐसा तो नहीं कि वाटर का मन कर रहा है कि भैया भैया हमको ऑक्सीजन निकालनी है, हम प्लांट के अंदर जाएंगे ऑक्सीजन को निकाल देंगे। क्यों? ज्यादा मजा आ रहा है, ज्यादा उसको ऑक्सीजन रिलीज करनी तो एनवायरमेंट में रिलीज कर दे। क्यों प्लांट को मेहनत करवा रहा है, जाइलम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पत्तियों में जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है ना? क्यों होता है? क्या मेन रोल होता है वाटर का? चलो देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, फिर आपको दिखाते हैं वाटर का रोल क्या होता है। देखिए, द ऑक्सीजन कंपोनेंट इज गिवन आउट एज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये आपने देख लिया। ठीक भाई, जब आपके वाटर का ब्रेकडाउन हुआ था तो ऑक्सीजन पहले ऐसे निकली थी, वो इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर रिलीज हो जाती है। ठीक, द electrons are used in converting ADP, it is adenosine diphosphate, into the energy rich compound which is ATP, energy currency of the cell. This is formed in mitochondria. ठीक, यहाँ पे भी होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। ठीक, दिस इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बाय एडिंग वन फॉस्फेट ग्रुप टू पीआई। पीआई को क्या बोलते हो आप? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो, एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ एक फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो डाई की जगह क्या हो जाएगा? ट्राई। ADP is adenosine diphosphate. You will add one phosphate and it will become what? Adenosine triphosphate. ठीक है, अब क्या है? The process of addition of phosphate is called as phosphorylation. जहां भी किसी भी रिएक्शन में अगर आप फॉस्फेट को ऐड कर रहे हो तो this process, this addition of phosphate will always be called as what? Phosphorylation. And since the energy used in process come from the light process, ठीक है, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, लाइट से एनर्जी हमने लिया है, उससे हम फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। भाई आप देखेंगे बायोलॉजी में ना, एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। ठीक है, बायोलॉजी में एक बहुत सिंपल सा फंडा है। मैक्सिमम चीजों की डेफिनेशन या फिर ये चीज क्या है उसका मतलब आप रिलेट कर सकते हो उसके नाम से। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस, फॉर्मेशन सिंथेसिस का मतलब क्या? फॉर्मेशन। फोटो मींस इन लाइट, फॉर्मेशन ऑफ समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक, समथिंग यहाँ क्या हो जाएगा? फूड, क्योंकि सिंथेसिस वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन। फोटो वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब क्या होगा? लाइट। यहाँ पे एडिशन ऑफ फॉस्फेट तो फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस इज व्हाट? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखिए आगे, देखें इसी में। अब आपका आता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन। पर इसे बताने के पहले जो आपको हमने एक चीज पूछी थी आपसे कि जो वाटर है उसका काम क्या है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इस वाटर का काम क्या होता है। ठीक, दूसरी चीज हमने बताई थी आपको, देखिए फोटोसिंथेसिस है, लाइट रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका? डार्क रिएक्शन है। ठीक, डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज Kelvin cycle because in the honor of the discoverer who was the Melvin Kelvin. ठीक, जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें आपको एक चीज बताई थी कि ये कुछ इस तरह की होती है, इसे जेड स्कीम बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चीज बताते हैं जहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे होता है आपका क्लोरोफिल, यहाँ पे होता है क्लोरोफिल, यहाँ से आता है आपकी सन से लाइट। क्या मत कह देना मैम अंडा बना दी है ओवल ओवल, समझ लो भाई वो सन है। ठीक है, यहाँ पे आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या हुआ? एक्साइट हुआ, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ? आगे पास हो गया। ठीक, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा एक्साइटेड है, धीरे धीरे क्या करेगा? अपनी एनर्जी को लूज करेगा, कि धीरे 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 इलेक्ट्रॉन नीचे आता रहेगा। ठीक, अब इसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिसीवर होते हैं, उसका मत समझिए, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, धीरे 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 ऐसे इलेक्ट्रॉन नीचे आता रहेगा। ठीक, फिर यहाँ पे भी एक क्लोरोफिल होता है, ये भी सन से, भाई दूसरा सन नहीं है, इकलौता सन है हमारा। ठीक, ये भी सन से क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जब एनर्जी कम होती है तुरंत इसने सनलाइट की फोटोन को एब्जॉर्ब किया, तुरंत फिर से एक्साइट हो गया। ठीक, फिर यहाँ धीरे 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 क्या होता है? इसकी जो एनर्जी है वो कम होती जाती है,
लास्ट में इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया जाता है NADH के थ्रू, ठीक। और ये NADH जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को साथ में प्रोटॉन को भी, हाइड्रोजन को भी रिसीव करके बना लेता है क्या, NADPH, ठीक है, NADPH। अब यहाँ पे इधर बीच में जब इलेक्ट्रॉन आता रहता है ना, यहाँ पे फॉस्फेट का एडिशन होता है और ADP से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, ATP का, ठीक। लाइट रिएक्शन में ATP ही बन गया और NADPH ही बन गया, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अभी तक आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिला होगा कि वाटर क्या काम करता है। देखो ये प्रोसेस तो कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है, दिस प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तभी तो लगातार फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन आप ये चीज सोचिए, यहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ये डायरेक्टली सनलाइट को एब्जॉर्ब करता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होकर बाहर फेंक दे रहा है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन ये है वापस इसके पास आ तो नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गैप क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं चल पाएगी जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गैप फिल नहीं हो जाएगा। यहाँ पे रोल आता है आपके वाटर मॉलिक्यूल का, कहता है भाई अहम, मैं हूं यहाँ पे, परेशान मत हो, डोंट वरी, योर ब्रदर इज हियर, ठीक। क्या करता है, सन से वाटर मॉलिक्यूल भी सनलाइट को अब्सॉर्ब करेगा और इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, इसी को बोलते हैं फोटोलिसिस। और यहाँ से क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज होते हैं, इनका भी आगे काम होता है एटीपी के फॉर्मेशन में, ठीक है। एटीपी यहाँ पे जो फॉर्म हो रही है ना, ऐसे ही हवा में नहीं हो जाती है, एटीपी फॉर्म होने में इनका भी रोल होता है, प्रोटॉन का रोल होता है, वो फर्दर आगे बताएंगे, ठीक। प्लस यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए पर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चली गई, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई, ये बाद में यूज हो जाएंगे आपके कहाँ, एटीपी के फॉर्मेशन में। अब जो इलेक्ट्रॉन गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ था इस इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने की वजह से, उस इलेक्ट्रॉन गैप को कौन फिल करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अभी आपको लग रहा होगा, इनिशियल स्टेज है, बट ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। फिर से समझ लीजिए क्या होगा, फोटोसिंथेसिस आपकी दो तरह की, ठीक। लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन को फिलहाल साइड में रख देते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन में समझिएगा क्या होता है, जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करेगा, फिर दूसरे क्लोरोफिल के पास जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फिर धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा, और इस प्रोसेस के बीच में क्या होता है, NADPH का फॉर्मेशन होता है प्लस ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक। यहाँ पे क्लोरोफिल, भाई देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहे हैं तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन गैप फिल हो रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आके उसे फिल कर दे रहा है, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गैप क्रिएट हुआ तो यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन ने उस इलेक्ट्रॉन के गैप को क्या किया, फिल किया। लेकिन यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ रहा है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन गैप को फिल करने के लिए क्या करना होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है प्रोटॉन को ये रिलीज कर देता है इन द ल्यूमेन, थैलाकोइड के ल्यूमेन में, वहां से इस एटीपी का फॉर्मेशन होता है, प्लस जो इलेक्ट्रॉन है वो इस गैप को फिल करता है, प्लस जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाती है इन योर एनवायरनमेंट, ठीक। तो ये कंप्लीट आपका क्या हो गया, लाइट रिएक्शन हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है लाइट इंडिपेंडेंट फेज, या फिर जिसे बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लेकिन आज काफी समय हो चुका है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप, भाई आ जाओ, हाँ ये लग जाती स्लाइड, अच्छा लगता है ना। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टर्न पे हम डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बाकी और भी चीजें जो फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़नी है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।